हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन के इस क्लास में हम क्लास 6 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फन विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के यूज़ क्या क्या हैं, मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ऑरिजिन, मैग्नेट का ऑरिजिन कहाँ से शुरुआत हुई। और शेफर्ड नेम मैग्नस, यहाँ पे एक शेफर्ड है जो कि भेड़ों को चराता है, उसे उसका नाम है मैग्नस। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मैग्नेट्स विद द ही गॉट हिज आयरन स्टक टू अ रॉक, यानी कि उसने किस तरीके से इसे फाइंड आउट किया कि उसके पास जो आयरन की रॉड थी वो एक रॉक के पास आके अटक गई है। सो उसने देखा कि ये कैसे हुआ। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द रॉक हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इससे पता चला कि बाद में कि वो रॉक के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी एंड वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट, named so after the shepherd. Now here are some everyday objects that use magnet, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लाउड स्पीकर हैं, माइक्रोफोन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक बेल हैं, कंप्यूटर, फ्लॉपी ड्राइव्स, वीडियो प्लेयर्स, इन सभी में मैग्नेट को यूज़ किया जाता है। मैग्नेट क्या है? अ पीस ऑफ आयरन और एनी अदर मटेरियल विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट वो कोई सा भी मटेरियल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक्चुअल में वो आयरन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा तो वो मैग्नेट होगा। एग्जाम्पल, कंपास निडल, फ्रिज मैग्नेट, एमआरआई स्कैनर। ठीक है, इसी इनको क्या कहा जाता है? मैग्नेट, मतलब इनके अंदर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल एंड हॉर्स शो मैग्नेट, ये सारे ही क्या है? डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट हैं। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हमारे आसपास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, या तो वह मैग्नेटिक होंगे या तो नॉन मैग्नेटिक होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, आयरन। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो क्या? मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है। जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, क्लोथ, ग्लास, है ना। हमारे टॉयस अधिकतर प्लास्टिक के बने होते हैं, तो प्लास्टिक, कॉपर कॉइन, ये सारे ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी है एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनको अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। रिपल्सिव प्रोसेस, जैसे कि प्रॉपर्टीज लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जब हर एक मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। जब भी एक दूसरे मैग्नेट के पास जो कि साउथ पोल है, जिसका साउथ पोल है इधर और नॉर्थ पोल इधर, तो ये क्या करते हैं, जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, वही अगर नॉर्थ पोल इस साइड में होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल्स रेपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपल्सिव प्रोसेस प्रॉपर्टी भी होती है। नाउ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमें डायरेक्शन शो करने के लिए भी हम मैग्नेस कंपास का यूज़ करते हैं, जिसमें कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ईजिली पता लग मतलब इससे पता लगता है। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे ही आप किसी भी मैग्नेट को एक थ्रेड के थ्रू लटकाते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अटकती है, रुकती है, जिससे हमें पता लगता है कि एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। मैथड टू मेक अ मैग्नेट, कैसे बनाओगे मैग्नेट को? सिंगल टच मैथड, अ पीस ऑफ आयरन एंड स्टील कैन बी मैग्नेटाइज बाय रबिंग इट सेवरल टाइम्स विथ अ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन, यानी कि जब भी आप किसी भी आयरन नेल को या आयरन या स्टील किसी को भी एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट से रब करते हो और उस मटेरियल को, उस आयरन को आप किसी और जगह पे किसी और आयरन मटेरियल से उसको टच करते हो तो वो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, डबल टच मैथड, ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू bar magnets are brought together in the middle of a bar to be magnetized and then moved from the middle in the opposite direction to each other. opposite poles of two bar magnets are brought together, यानी कि जो दो ऑपोजिट पोल्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ लिया जाता है एंड मिडल में एक बार रखी होती है जिसे बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें चार्जेस आ जाते हैं और वो एक
मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट a bar to be magnetized in place inside the coil of a conductor and current is passing through this coil of wire, यानी कि एक कॉइल होती है, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो कॉइल किस तरीके से काम करती है कि वो दूसरा मटेरियल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे पता लगता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक है। नाउ कंपास, अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ है जिसके थ्रू हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट एंड वेस्ट है। प्रॉपर्टी क्या है? अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंपास बॉक्स, डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, इट अलाउज टू रोटेट फ्रीली सो दैट व्हेन इट कंपास एट रेस्ट द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि इससे होता क्या है कि जैसे आप इसको स्टेबल पोजीशन में रखते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ साइड पर ही इसके निडल रुकती है। एंड यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, टू चेक द पोलरिटी ऑफ अदर मैग्नेट एंड टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जब आप 10th क्लास में आते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए दी जाती है विद द हेल्प ऑफ कंपास। इट इज़ मेनली यूज्ड इन शिप्स फॉर नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन, यानी कि जब शिप्स बड़े बड़े जहाज चलते हैं समुद्र में तो उनको डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है, और एरोप्लेन्स है ना, इन सभी में। इवन इन द एविएशन इंडस्ट्री कंपास इज़ यूज्ड बट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट चेंजेस इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पे डायरेक्शन शो होती है। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यानी कि जो कंप्लीट मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट जिसे कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। एंड परमानेंट मैग्नेट डज नॉट लॉस मैग्नेटिज्म ईजिली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ईजिली वो लॉस नहीं करता है। ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। एंड टेम्परेरी मैग्नेट लॉसेस मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, इसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। मेड अप ऑफ स्टील, यानी कि परमानेंट मैग्नेट जो है स्टील की बनी होती है, एंड टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होगी। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट फॉर इट्स मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो परमानेंट मैग्नेट जो होती है उनके अंदर खुद इनबिल्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि इसमें करंट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होगी। एंड वहीं पर टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो डीसी करंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, and it is magnetized when a DC is flowing in the solenoid. Okay, now important definitions are there. Magnet, the substances which having the property of attractive piece of iron or some other substances are called magnet, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन सारे ही मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट करती है, इसे मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे सारे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से, जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक। एंड लॉडस्टोन, द मैग्नेटिक स्टोन इंडिकेटिंग डायरेक्शन यूजिंग बाय सोल्जर्स इन ओल्डन डेज, यानी पुराने दिनों में जिसके थ्रू डायरेक्शन को पता किया जाता था उसे लोडस्टोन कहते थे। टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन इज कॉल्ड लोडस्टोन। एंड डीमैग्नेटाइजेशन, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक पोल्स। डीमैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिससे कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिज्म खो दे, उसे हम डीमैग्नेटाइज कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। आर्टिफिशियल मैग्नेट, द मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके ह्यूमंस जो है वो मैग्नेट को बनाते हैं, इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल्स पे लगाई जाती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। एंड मैग्नेटिक पोल्स, देयर आर 2 पोल्स इन द मैग्नेट, 2 end points of a magnet where the magnetic strength is maximum, यानी कि एक मैग्नेट जो है अगर वो इस तरीके से एक बार मैग्नेट होती है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, जहाँ पे ये जो लास्ट के जो 2 पॉइंट होते हैं इन्हें पोल्स कहा जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। So this is end of the video. If you like this video, please hit the like button and please do subscribe my channel. Thank you all of you.